सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी क्लास क्या है? बहुत अच्छी। इन तीनों में हमारी क्लास क्या हो सकती है? तालाब। वेरी गुड। हमारी क्लास मानसरोवर है। और हम क्या हो सकते हैं? हंस। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। क्या मतलब है साखियां का? हाँ जी, वेरी गुड। नेहा के लिए क्लैपिंग कर रहे हो। किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव करना। साक्षी। साक्षी का मतलब साक्षी। साक्षी का मतलब गवाह। तो ये गवाह हैं। कबीरदास जी ने जो देखा, जो फील किया, वो बताया है और वो साक्ष्य हैं, गवाह हैं। सारी चीज़ें फैक्ट कबीरदास जी ने हमारे सामने रखी हैं। तो सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि कबीर की साखी को साखी क्यों कहते हैं? तो बता पाओगे ना? तो पहली साखी शुरू करते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन बोलूँगा, आपने उसे रिपीट करना है बड़े ध्यान से। मानसरोवर सुभर जल हंसा केल कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। तो इसे हम गा कर के बाद में सुनाएंगे, पहले से समझ लेते हैं। यहाँ पर मानसरोवर, हंसा और मुक्ता फल, इन तीनों शब्दों के दो दो अर्थ हैं। जो मानसरोवर है, एक तो डायरेक्ट आपने मानसरोवर सुना होगा, एक तालाब है, एक झील है, जहाँ पर कहते हैं कि उसमें डुबकी लगाने से आदमी को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, एक भारतीय समाज, हमारे सनातन धर्म में। और दूसरा है मानसरोवर का मन रूपी तालाब। हमारे मन में भी एक तालाब है, कभी नहाए हो उस तालाब में? नहाई हो? हंसा का मतलब होता है, हंस एक पक्षी है और दूसरा हमारी आत्मा है। मुक्ता फल के दो अर्थ है, पहला है मोती और दूसरा है अच्छी बातें। मानसरोवर सुभर जल, सुभर का मतलब होता है भरा हुआ। तो हम पहले एक अर्थ में लेते हैं। तालाब में, मानसरोवर नामक तालाब में हंस नामक पक्षी केली कराही मतलब खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तालाब में क्या करेंगे? हंस खेलेंगे, मस्ती करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। और क्या कर रहे हैं? मुक्ता फल, मोती को चुग रहे हैं, मोती ले रहे हैं। तो अब उड़ी अनत न जाए, वो कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई चीज़ जहाँ पे मिलनी चाहिए वहाँ पे मिल रही है तो हम दूसरी जगह भटकेंगे नहीं। तालाब में हंस को मोती मिल रहे हैं, मतलब आनंद आ रहा है, खेल भी रहे हैं, तो कहीं अब दूसरी जगह जाने की उन्हें चाहत नहीं है। इसी तरह से हमारे मन रूपी तालाब में आत्मा होती है ना, हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा है मन रूपी तालाब में, वो नहा रही है, खेल रही है और मोती चुन रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें हमारे मन में है, हमारे उस मानसरोवर रूपी तालाब में है। तो अब हम दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी क्लास क्या है? बहुत अच्छी। इन तीनों में हमारी क्लास क्या हो सकती है? तालाब। वेरी गुड। हमारी क्लास मानसरोवर है। और हम क्या हो सकते हैं? हंस हैं हम। तो मुक्ता फल क्या हो सकता है? पढ़ाई। यस, वेरी गुड। हमारी क्लास मानसरोवर है और हम हंस हैं और हमारी जो मोती हैं वो पढ़ाई है। मान लीजिए हमारे इस क्लास रूपी तालाब में हमें बच्चों रूपी हंस को अच्छी अच्छी बातें मिल रही है, पढ़ने को मिल रहा है, तो क्या आप अपना सेक्शन चेंज करवाओगे? आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने एक गाना भी सुना होगा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। यहाँ पर बाह्य आडंबरों की बात कर रहे हैं। अगर आपको मन में ही मंदिर बन जाए, मन ही मस्जिद बन जाए, मन ही गुरुद्वारा बन जाए,
तो क्या आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा घर, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा गा लेते हैं इसे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाए कबीरा, अब उड़ियनत न जाए। तो भी थोड़ी देर बाद आप भी गाओगे और देखते हैं एक बड़ी ऐसी टीम हमारी बनेगी जो बहुत अच्छे से गा पाएगी। अगला है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत होए। सब विश्व अमृत होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रेमी ढूंढने गया लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। कबीरदास जी अच्छे से ढूंढने नहीं आए शायद। कबीरदास जी दिल्ली में आते तो उनको बहुत प्रेमी मिलते, है ना। कबीरदास जी प्रेमी ढूंढ रहे, उन्हें प्रेमी नहीं मिल रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने देखे प्रेमी? देखे? हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि शायद कबीरदास जी ने दिल्ली नहीं देखी वरना प्रेमी मिल जाते। कौन से प्रेमी की बात कर रहे हैं कबीरदास जी? हाँ जी, महक बता दो। सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमारे प्रेमी बन ही जाएंगे। अगर हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब प्रेमी बन ही जाएंगे हम। कबीरदास जी किस प्रेमी की बात कर रहे हैं? कुछ समझ आया आपको? यस, भगवान के प्रति प्रेम बिल्कुल नहीं। और बताइए। हाँ, सच्चे दिल वाले कहाँ हैं? मूवी में जाना पड़ेगा दिल वाले। चलिए जान लेते हैं कि आखिर कबीरदास जी किन प्रेमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो हर जगह प्रेमी दिखते हैं। इंसान के मन की प्रेम की बात कर रहे हैं। तो प्रेम मन में ही होता है और कहाँ होता है? देखने की बात कर रहे हैं वो। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कबीरदास जी हैं वो कौन से प्रेमी ढूंढ रहे हैं जो उन्हें मिल ही नहीं रहे। कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं लेकिन प्रेमी मिले न कोई, और ये भी कह रहे हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विश्व अमृत हो। एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए तो सारा विश्व अमृत बन जाता है। प्रेमी का मतलब होता है अच्छा इंसान, सज्जन इंसान, जिसके दिल में कपट न हो, राग द्वेष न हो, मैल न हो, पाप न हो, ऐसा प्रेमी ढूंढ रहे कबीरदास जी। अब बताओ क्या दिल्ली में मिलेंगे? क्या आपकी गली में हैं ऐसे प्रेमी? अभी जो पहले वाला टाइप बता रहे थे तो बहुत सारे मिल रहे थे, बट कबीरदास जी जिस प्रेमी को ढूंढ रहे हैं मुझे लगता है कि अब आपको रिसर्च करना पड़ेगा ऐसे प्रेमी कहाँ हैं। इसीलिए तो प्रेमी ढूंढ रहे हैं कबीरदास जी। कहते प्रेमी मिले ना, सबके मन में कुछ और है, सामने कुछ और है, दिखते कुछ और है, रिएक्शन कुछ और होता है। कब कौन किधर से छुरी घोप दे पता नहीं। कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, बताओ एक अच्छे इंसान को दूसरा अच्छा इंसान मिल जाए तो क्या बातें करेंगे वो? अच्छी बातें करेंगे, कुछ काम की बातें होंगी, तो सारा विश्व अमृत नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना। तो अब बताइए क्या आपने किसी प्रेमी को देखा है? अभी तक बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे थे, हमने बहुत सारे प्रेमी देखे हैं, लेकिन जैसे कबीरदास की नज़र हम पर पड़ी और वो नज़रिया हमने देखा तो शायद सारे प्रेमी जो है वो गायब हो गए। अगला है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती मतलब हाथी, सहज मतलब शालीनता, सहजता। दुलीचा क्या होता है? हाथी के ऊपर एक बैठने के लिए थोड़ी सी गद्दी टाइप की सी होती है, उसे कहते हैं दुलीचा। स्वान क्या होता है? गंदी बात। स्वान कहते हैं कुत्ते को। किसे कहते हैं स्वान? कुत्ते को। तो कहते हैं कबीरदास जी कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को,
हाथी रूपी ज्ञान में चढ़ जाओ, क्योंकि हाथी हाइट में होता है ना, तो चढ़ जाओ। सहज दुलीचा डारे, अपनी सहजता, अपनी शालीनता, अपना जो एक सौम्य स्वभाव है उसे लेकर के आप पढ़ाई में लग जाओ, अच्छे कामों में लग जाओ ऊपर बैठ कर के। और आपने अच्छा काम करना है। आज मुझे किसी की मदद करनी है और आज से मुझे सबकी मदद करनी है। आप इस अच्छे भाव से हाथी पे बैठ जाओ। हाथी का मतलब क्या? ऊंचे आसन में करते रहो आप। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, क्या होगा पता है? आपने आज तक मस्ती की थी, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, सीरियस होकर के पढ़ने लगे, क्या होगा पता है? बताओ क्या होगा? नंबर अच्छे आएंगे और हमारी लाइफ बन जाएगी और तारीफ होगी और हम देख सकते हैं कि हमारा एम क्या है। एम क्या है और हम ईमानदार। ईमानदार कैसे होंगे इसे? और मैं बता दूं क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा? आपने आज तक पढ़ा नहीं था, मस्ती करी, किताबें नहीं थी आपके पास, कॉपी नहीं थी, आप कॉपी ले आए, किताबें ले आए, पढ़ने लगे, बंक करना शुरू कर दिया। लोग वही देखो पढ़ाकू आ गई, वही देखो देखो, अरे बस टॉपर यही बनेगी अब। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि आपने किताबें खरीद ली, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप अपना पढ़ने में लग जाइए। ये दुनिया स्वान रूप है, ये दुनिया कुत्ते की तरह है, ये भौंकती रहेगी, इन्हें भौंकने दो। काम अपना करते रहो, अच्छे काम अगर आपने सोच लिया है तो शुरू कर दो, आगे बढ़ते रहो, करते रहो। दुनिया आपको कई सारी बातें कहेंगी, परवाह नहीं करनी है। अच्छे कामों को इस तरह से करो, अपनी शालीनता से शुरू करो और करते जाओ। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बुजुर्ग आदमी अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गधे को लेकर के चल रहे थे। सुनी है? चलो दोबारा सुना देता हूँ, सारे सबने ना सुनी हो। बुजुर्ग आदमी अपने छोटे से बच्चे को लेकर के गधे के साथ चल रहे थे। चलते चलते आगे कुछ लोग मिले, वो आपस में बातें कर रहे थे। अजीब से आदमी है, गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो क्या करा, बूढ़े पिताजी ने बेटे को बिठाया गधे पर, फिर चलने लगे। आगे चले कुछ दूर में फिर कुछ लोग मिले, यार अजीब आदमी है, छोटा बच्चा तो भाई वो तो चल सकता है पैदल, बच्चा गधे पे बैठा हुआ है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, कमाल है। सुन लिया इन्होंने, बेटे को नीचे उतारा, वो बैठ गए। चलते चलते गए, आगे फिर मिले, यार अजीब आदमी है, अरे बच्चा पैदल जा रहा है, देखो छोटा बच्चा है, अरे मतलब यार गधे में जा रहे। तो उसने क्या करा, बच्चे को भी लिया, खुद भी बैठ गया गधे में। आगे फिर कुछ लोग मिले, अब क्या होगा? अरे अजीब आदमी है, अरे गधे की तो सोचो, दोनों बाप बेटे लदे जा रहे हैं। आगे क्या किया दोनों ने पता है? गधे को उठाया, अपने सर पे उठाया, चल दिए। गधे ने जोर से लात मारी, दोनों को भाग गया। वैसे गधा लात कम मारता, लेकिन मार दिया, उसने परेशान हो गया। कहने का मतलब है कि ये दुनिया जो है ना स्वान रूप है, ये भौंकते रहेंगे। अगर आपने कोई अच्छा काम करना शुरू कर दिया तो करते जाइए, दुनिया की परवाह, हाँ तब दुनिया की परवाह करो जब वो गलत काम है। लेकिन अच्छा काम है, बुराइयां होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे अच्छे काम करते जाओ। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। संत की परिभाषा बताई है, सुजान की परिभाषा बताई है। कौन है संत, कौन है सुजान? कि पखा पखी के कारण, कि पखा पखी समझ में आ जाए तो शायद आगे समझ में आ जाएगा। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, मेरा और तेरा, हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और क्षत्रिय, छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब। इस चक्कर में रहते हैं ना कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। हम पूरी दुनिया भूल चुके हैं। वो छोटा है उसके साथ मत रहो, वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है,
सारे जग को हम, दुनिया को भूल चुके हैं हम। हमारा कोई अपना ही नहीं बन पाता इस चक्कर में। हमारे घर वाले कहते हैं उसके साथ मत रहना, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो छोटी जाति बड़ी जाति, पता नहीं, समझ नहीं आता। छोटी जाति और बड़ी जाति को किस इंच टेप से नापते होंगे? तो एक जाति छोटी निकल गई और दूसरी बड़ी आ गई। तो इस चक्कर में लोग दुनिया को भूल रहे हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि सुजान कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, अच्छा इंसान कौन है, ज्ञानी कौन है कि निरपक्ष होए कि हरि भजे, जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। ईद आया है, सेवैयाँ खाओ, दिवाली आई है, मिठाई खाओ। कहीं लिखा है कि ये हिंदू की मिठाई है, ये मुस्लिमों की सेवैयाँ है। आपका नुकसान हुआ, आपने खाया नहीं, हिंदू समझ करके आपने ईद नहीं खाई है और मुसलमान समझ करके आपने मिठाई नहीं खाई है, तो आप रह गए। कबीरदास जी कहते हैं अपने आप को, आपने सोचा मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों खाऊं सेवैयाँ, आपने कहा मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्यों खाऊं दिवाली की मिठाई, हमारा थोड़ी है दिवाली। अरे दिवाली तुम्हारी नहीं, पर मिठाई तो हो सकती है ना तुम्हारी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इन दोनों के चक्कर में पड़ता है ना, वो तो है बेवकूफ़, क्योंकि न वो सेवैयाँ खा पाता है न वो मिठाई खा पाता है। लेकिन सज्जन कौन है? जो इन दोनों के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अपना मस्त रहता है, अच्छे काम करते रहो, ईश्वर अल्लाह भगवान को भजते रहो, ठीक है। मंदिर के आगे झुक गए, मस्जिद के आगे झुक गए, गुरुद्वारे में आके खा पी गए, क्या दिक्कत है ना। अगला और भी गजब का है, हिंदू और मुसलमानों पर जोरदार प्रहार किया है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न जाए। हिंदू मरिया राम राम कहते कहते, मुसलमान मरिया खुदा खुदा करते करते, अल्लाह अल्लाह करते करते। है दोनों कनेक्शन एक ही, पर हिंदू अल्लाह अल्लाह करके नहीं मरेगा और मुस्लिम राम राम करके नहीं मरेंगे। ये हमारा एक समाज एक बनाया हुआ है हमने। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मर गया राम राम करते करते, मुसलमान मर गया अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करते, लेकिन जिंदा कौन रहा? कहे कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न जाए। उसे न हिंदुओं से लेना देना, न मुसलमानों से लेना देना, उसे हिंदुओं से भी लेना देना है, मुसलमानों से भी लेना देना है। अगर आपका काम बन रहा है या आपको अच्छी चीज़ मिल रही है तो हिंदुओं से भी लो, मुसलमानों से भी लो। तो अमर कौन है? जो इनके चक्कर में ही नहीं पड़ता। लेकिन काश हमारे राजनेता, हमारे धर्मों के ठेकेदार ये चीज़ समझते तो शायद लड़ाई नहीं होती। आज बहुत लड़ाइयाँ होती है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और राजनेता भी खूब रोटियां सेकते हैं धर्म के नाम पे। तो इनको कबीरदास को सुनना चाहिए एक बार। आगे देखो, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा क्या होता है? काबा पता है? तो काबा मतलब मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, और काशी मतलब हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान। ऐसे कहा जाता है कि काबा में जाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और काशी जाने से भी हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। पाप धुल रहे हैं दोनों के, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि अगर मुसलमान काशी जाएगा तो उसके पाप नहीं धुलेंगे, अगर हिंदू काबा जाएगा तो उनके पाप नहीं धुलेंगे। मतलब लक्स साबुन है, वो सिर्फ हिंदू मतलब नहा सकते हैं, उनके बाल और शरीर साफ होगा, और जो गोदरेज साबुन है वो मुसलमानों के लिए। बस साबुन है वो तो साफ करेगा ना, बट हमने ऐसे बांट दिए हैं, ये हिंदुओं का साबुन, ये मुसलमानों का साबुन।
अगर हिंदुओं ने मुसलमानों वाला साबुन लगाया तो खुजली होगी, और अगर मुसलमानों हिंदुओं वाला लगाया तो भी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भजा, काबा जाओ चाहे काशी जाओ, बात एक ही है, राम ही भया रहीम। भाई काबा ही तो काशी है, काशी ही तो काबा है। भले थोड़ा बहुत पैसों का फर्क हो, उसने खुशबू डाल दिया उसमें, शैम्पू का कमाल साबुन में, तो कह सकते हैं थोड़ी खुशबू आ रही है, बट है एक ही चीज, राम ही भया रहीम। राम रहीम दोनों एक ही है। मोट चून मैदा भया, कबीरदास जी कहते हैं कि मोटा चून एक आटा होता है और मैदा दोनों बनता है गेहूं से ही। गेहूं सोच रहा होगा कितने अजीब लोग हैं, बने मुझसे ही है, आटा भी मुझसे बना है, मैदा भी मुझसे बना है, और पब्लिक कितना अंतर कर देती है, अरे ये आटा नहीं आटा नहीं खाते हम तो ये खाते हैं। तो बना एक ही चीज़ से है, जाना एक ही जगह है, लक्ष्य एक ही है। हिंदू मुसलमान करते करते हम लोग लड़ मर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब होना चाहिए बैठकर खाओ। अभी मैंने कहा ना आपको कि अगर दिवाली आई है तो मिठाई खाओ, अगर ईद आ गई है तो सेवैया, गुरुद्वारे में चले गए तो लंगर, खाने से मतलब है। हम काहे इन चक्रों में पड़ करके अपने शरीर का और पेट का नुकसान करते हैं, और ऐसा शायद होता ही है। अगर हमारा ये सोच ये बदल जाए तो आपस में आराम से भाईचारा हमारा वापस लौट आएगा और हम सब मिल जाएंगे। शायद नेता लोग, पार्टी लोग फिर तरक्की के बारे में सोचेंगे, अभी किसके बारे में सोचते हैं? इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हो भी, उन्हें पता वोट यहीं से मिलेगा। लेकिन अगर दोनों एक हो जाए तो अब नई चीज़ सोचेंगे तो शायद वो देश की तरक्की होगी। आगे वाले में जन्म और कर्म दोनों में किसकी महानता है वो बताया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। एक सवाल आपके लिए है, एक बच्चा अच्छे घर में पैदा हुआ है, रईस खानदान में पैदा हुआ है, उसके पापा टीचर हैं, उसके चाचा डॉक्टर हैं, उसके ताऊ इंजीनियर हैं, बच्चा अच्छा है ना, लकी है वो बच्चा, ऐसे घर में पैदा हुआ, लेकिन देखा कि नाले में पड़ा है, नाले में पड़ा है बेटा, जिसका पापा टीचर हो, जिसके चाचा भी अच्छी पोस्ट में हो, मतलब ओवरऑल मम्मी भी बड़ी पोस्ट में, पापा भी है, चाचा मम्मा पूरा खानदान बढ़िया है, पर पता लगा कि बेटा नालायक निकल के नाले में पड़ा। दूसरा वही बच्चा है जो गरीब खानदान में पैदा हुआ हो, लेकिन इंटेलिजेंट है, हर जवाब देता हो, अच्छे नंबर आते हो। कौन सा अच्छा है? गरीब अच्छा है? गरीब अच्छा नहीं है। गरीब कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर उसके कर्म अच्छे हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी, एक बार सुनो। ऊंचे कुल का जन्मिया, कोई बच्चा ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन करनी ऊंच ना हो, करनी का मतलब काम, उसके काम ऊंचे ना हो, उल्टे काम करते हो। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, अच्छे घर के लोग ज़्यादा बिगड़े होते हैं, है ना? अमीर बाप की इकलौती औलाद। तो अक्सर हमने ऐसे पिक्चरों में भी देखा है कि पापा का अच्छा स्टेटस और बेटा निकला नालायक। पापा तो पंडित जी हैं, मौलवी हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, और बेटा निकला नालायक। तो क्या हम कह सकते पंडित जी का बेटा है? पापा भी कहते होंगे मेरा नाम डुबा दिया। तो कुल में जन्म लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे कर्म इम्पोर्टेंट है। सुवर्ण कलश सुरावरा, सुवर्ण कहते हैं सोने को,
रात में ये वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। सोने के कलश में अगर सुरा यानी कि मदिरा, शराब रख दी जाए तो जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो उस सोने के कलश को भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिया सोने का कलश? क्योंकि वो गंदा हो गया उस शराब से, उस मदिरा से, उस गंदी चीज़ से, तो वो सोना भी खराब हो गया। ऐसे सज्जन लोग अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद वो बच्चा अगर गंदा हो जाए तो लोग उस खानदान से वास्ता तोड़ देते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी किसकी ज़्यादा महानता बताते हैं? कर्म अच्छे होने चाहिए हमारे, क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं कि गरीबी में पलने बड़े होने के बाद लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छी पोस्ट पे जाते देखा है, और ऐसे भी देखा है कि अमीर घर में पैदा होने वाला बिल्कुल नालायक निकला। तो कौन सी ज़िंदगी हमने जीनी है, वो कबीरदास जी ने हमें समझा दिया है कि आपका कुल खानदान मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका कर्म मायने रखता है। तो अंतिम जो साखी है उसे मैं गा के सुना लेता हूँ, उसके बाद आपको सेम वो गाना है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करन ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। 1 2 3 स्टार्ट। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। जोरदार तालियां बजा दो एक बार इनके लिए। तो अभी हमारी क्लास, पूरी क्लास एक साथ ही गाएगी। देखते हैं कितने बच्चों को 2 3 5 मिनट के अंदर में याद हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे। देखते हैं कितनों को याद हो गया है। 1 2 3 स्टार्ट। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। तालियां बजा दो एक बार अपने लिए। सुपर। कल आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। कितने बच्चों को लग रहा है कि कल आप याद हो जाएंगे? जिनको लग रहा है उनको हो भी जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट।